प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं भिन्नों का घटाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। मैंने यहां पर 4 सवाल लिया है। पहला यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर है। ये चारों सवाल को जब मैं सॉल्व करूंगा और आप ये वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भिन्नों के घटाव में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। देखिए, मैं पहला सवाल को सॉल्व करता हूं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जो ऊपर लिखा है वो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ओके, यानी कि पहले सवाल में हमको करना है क्या कि नीचे वाला जो दिया गया हर, उसका सबसे पहला स्टेप की एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं एलसीएम ज्ञात करके। तो मेरे पास जो पहला सवाल दिया गया है उसमें जो हर है 28, फिर लिखा है यहां पर 14। ओके, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, 2 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 14 आएंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14। फिर 7 के टेबल से भाग लग रहा है। 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 7 एक कहीं 7। ओके, एलसीएम हमारा आ गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। ओके, और यहाँ पर जब इसको गुना करेंगे यानी कि 7 दूना 14, 14 दूना 28, क्या आया? 28। ओके, यानी कि यही मेरा एलसीएम है। ओके, तो हमको करना है क्या कि यहां एक लाइन खींचनी है और इसकी जगह पर जो एलसीएम आया है वो एलसीएम हम यहां पे लिखेंगे 28। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये 28 से इसको हम भाग देंगे, जो एलसीएम आया है उसको भाग देंगे। चलो, 28 से इसको अगर भाग देते हैं तो कितनी बार में भाग लगेगा? एक बार में। 28 से कहीं 28, इसीलिए 18 को 1 से गुना करेंगे। आप चाहो तो अपनी सहूलत के लिए यहां पर 1 लिख भी सकते हो। तो 18 का ही क्या होगा? 18 माइनस 14 से इसको जो भाग देंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा? 14 दूना 28, यानी कि 2 बार में। इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 दूना कितना होगा? 10। ओके, अब देखिए यहां पर इसको करना है क्या? घटानी है, क्योंकि ये घटाव है तो घटाएंगे। 18 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 बट्टे में क्या बचा हमारा? 28। ठीक है, ये 4 के टेबल से कट रहा है। 4 के टेबल से काट दीजिए, यानी कि 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, यानी फाइनली हमको आंसर प्राप्त हुआ क्या? 2/7। ये आपका आंसर हुआ। ओके, चलिए दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। इसमें 3 फ्रैक्शन दिया गया है, तो जैसा प्रोसेस यहां किए हैं सेम प्रोसेस वही करना है, लेकिन इसमें 3 हर दिए गए हैं, तो तीनों हर का क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखिए यहां पर 64, 32 और 8 2 से डिवाइड होगा तो 32, 2 से भाग देंगे तो ये 16, 2 से भाग देंगे तो ये 4। ओके, फिर देखिए यहां पर 2 से फिर भाग लग रहा है। भाग लगाइए, 2 से भाग देंगे तो 16, फिर यहां 2 से भाग लगेगा तो 8, फिर 2 से भाग लगेगा तो 2। ओके, 2 से फिर भाग लगाएंगे तो 2 अड्डे 16, 2 चौके 8, 2 इकाई 2। ओके, फिर 2 से भाग लग रहा है, लगाइए, यानी कि 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2। ओके, फिर 2 से भाग लग रहा है, फिर लगाइए, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, फिर 1। देखिए यहाँ पर मेरा ये सारा क्या आया? इन सभी संख्याओं को हम करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी इसका जो एलसीएम आया कितना आया है? 64 आया है। ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो करना है क्या कि आपको एक लाइन खींचनी है और इसका जो एलसीएम आया वो एलसीएम लिखनी है 64। ओके, मैंने 64 लिख दिया। अब ये 64 के टेबल से इसको हम भाग देंगे, ये एलसीएम को कितना बार में भाग लगेगा? जी, 1 बार में भाग लगेगा। 64 है कहीं 64, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 117 को। ये एक कहां से आया? 64 से जो भाग दिए ना 1 बार में, वही 1 यहां से आया है। ठीक है, तो 117 का ही कितना होगा? 117 माइनस 32 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 64 आएगा। 32 से कहीं 32, 32 दूना 64, दूना, यानी कि 2 ऊपर लिखेंगे और 5 को 2 से अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 दूना 10 माइनस
8 के टेबल से इसको भाग देंगे तो 8 8 64, 8 बार में भाग लग रहा है, इसीलिए हम ऊपर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ओके, 15 8 120। ओके, ये 120 लिख दिए, क्लियर है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, मैंने 117 जो लिखा है इसको उसी प्रकार से रहने देंगे, लेकिन एक बात का यहां पर ख्याल रखना है कि ये दोनों संख्या माइनस में है, माइनस माइनस में ही जुटता है। ओके, याद रखिए, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारे पास 130, तो 130 लिखेंगे, बट्टे में क्या है 64, तो 64। ओके, अब यहां पर क्या करना है, 130 में से 117 घटेंगे, क्योंकि बड़ा ये है, बड़ा में से छोटा घटानी है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 13, तो 13 लिखेंगे। लेकिन एक बात का और ख्याल रखेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये 130, 130 का साइन क्या है, बड़ा का जो साइन रहेगा वही साइन लगानी है, माइनस तो माइनस लगाइए। ओके, उसके बाद नीचे 64 है तो 64 लिखिए, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले करेंगे क्या, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, क्योंकि ये पूर्णांक में दिया गया है। चलिए इसका पूर्णांक तोड़ते हैं, तो 8 तिरके 24, तो 8 तिरके 24 और 24 में ऊपर वाला जोड़ देना है। मतलब करना है क्या कि सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऊपर वाली जोड़नी है। ओके, तो 8 तिरके 24, 24 5 कितना होगा 29, तो 29 लिख दीजिए, बट्टे में 8। ओके, और माइनस का निशान लगाएंगे, 16 का ही 16, 16 और 4 कितना होगा 20, तो 20 लिखनी है, और नीचे में 16 है तो 16 लिखनी है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे सेम पीछे वाले प्रोसेस से, इनका एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम निकालिएगा तो 16 आएगा। आप निकाल के चेक कीजिए, चेक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा 16 एलसीएम आया है या नहीं। ओके, उसके बाद करना है क्या कि 8 के टेबल से हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उनको हम भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, 8 दूना 16, 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 29 दूना कितना होगा 58, 58 लिखिए, माइनस 16 का ही 16, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का ही 20, क्योंकि एक बार में भाग लग रहा है तो इसका जो अंश है अंश को 1 से ही गुना करनी है। ओके, अब देखो ध्यान से, ये 58 में से 20 घटेगा, दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाना है। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई साइन नहीं है तो अभी कोई साइन नहीं लगाइए, सीधा घटा दीजिए, यानी 58 में से 20। चलिए 14 सवाल की तरफ चलते हैं। 14 सवाल में सेम क्या करना है, पहले वाला प्रोसेस, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो इसका एलसीएम हम निकाल के दिखाते हैं। दिया गया हमको 27, उसके बाद 18। चलिए 3 के टेबल से भाग लग रहा है, 3 नंबर 27, 3 छक्के 18, फिर 3 से भाग लग रहा है, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, यानी कि टोटली क्या आया 54 आया। ओके, तो हमको करना है क्या कि इसकी जगह पर हम 54 लिखेंगे। ओके, 27 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 54 आएगा, 27 से कहीं 27, 27 दूना 54, यानी इसको हम 2 बार पढ़ेंगे तो 54 आ जाएगा। ओके, इसीलिए हम ऊपर वाले को जो अंश है हमारा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि 27 का टेबल 2 बार पढ़ने पर 54 आता है। अब करेंगे क्या, 18 दूना 36, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहां पर, तो कितना बार में भाग लगेगा, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 बार में, इसीलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 तिया 57। ओके, अब चलिए इसको हम घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगा। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों में बड़ा कौन है, इधर वाला बड़ा है, इसीलिए माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि इधर वाला बड़ा है और इसका साइन माइनस है, तो बड़ा का साइन जो रहता है वही साइन लगानी है। यानी कि 57 में से 36 घटाएंगे, तो 7 में से 6 घटेगा तो बचेगा 1, 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2, फिर यहां पर 54 लगाएंगे। ओके, अब ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, भाग दीजिए, तो 3 सत्थे 21, और 3 से भाग देंगे तो 3 एका ही 3, 2 बच गया, 2 पर 4 24, 3 अट्ठे 24, यानी टोटली हमारे पास आंसर आ गया -7/18। ये फाइनली आंसर है। ओके,
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए।